एपिसोड की शुरुआत में फिर से होता है कि सभी लोग आते हैं और कहते हैं देखो हिकारी सान आ गई। और हिकारी कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मुझे नॉर्मल ही गुड मॉर्निंग क्या करो। और तभी अकीरा आती है और कहती है हिकारी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं चलो टेस्ट रिजल्ट आ गए होंगे, चलो देखते हैं। और वहाँ पर जाकर देखते हैं ये अकेडमी बहुत फेमस होती है हाई स्कूल के लिए और यहाँ से F तक ग्रेड में बांटा गया है। और यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं पर इन सबको बेस्ट जो क्लासेस आता है वो है SA जो कि सिर्फ 7 स्टूडेंट में है। और यहाँ पे तेजु यहाँ आता है सन ऑफ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और इसका रैंक 7 है पूरे स्कूल में। और इस लड़की का नाम 4th है और इसका नाम मेगुमी होता है। और यहाँ पे लड़का 3rd होता है और लड़की यहाँ पे डॉटर होती है म्यूजिशियन की और उसका 4th रैंक होता है। और इसका भाई होता है यंगर ब्रदर, उसका 3rd रैंक होता है। और तभी यहाँ पे कहते हैं कि कुछ खाने को है अकीरा। यहाँ पे कैरिनो तदाशी आता है और सन ऑफ बोर्ड यहाँ पे रैंक 5th आता है। और यहाँ पे अकीरा कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और तो अकीरा डॉटर ऑफ एना एरोप्लेनेट में। और तभी यहाँ पे हिकारी कहती है कि मैं जा रही हूँ अपना देखने। तभी यहाँ पे तदाशी कहता है कि कांग्रेचुलेशन। और वो देख के जाके कहती है ओह मैं जिसे हमेशा से हराना चाहती थी। बहुत खुश होती है पर उसका रैंक 2nd आता है। और वो तोकीशिमा कहता है कि तुम फिर से 2nd आए। और ये होता है ताकाशिमा ग्रुप प्रेसिडेंट का बेटा, रैंक 1st। और कहता है सिर्फ इसी वजह से मैं इस स्कूल में एंटर करी ताकि मैं इसे हरा सकूं पर ऐसा कभी नहीं हुआ। और ताकाशिमा से 2nd रैंक कह के चला जाता है। और यहाँ पे हनासु हिकारो डॉटर ऑफ चीफ कारपेंटर और इसका रैंक है 2। और यहाँ पे अकीरा अपने रोजबेरी पाउंड केक के बारे में बता रही होती है और कहती है हिकारी तुम खा क्यों नहीं लेती। हिकारी वहाँ पे पढ़ने में लगी होती है बहुत ज़्यादा और कहती है कि अगर मैं टीशा में पढ़ूंगी तो ताकेशिमा पीछे निकल जाएगा और कम से कम मैं उसे हरा तो दूंगी। और ताकेशिमा कहता है ओह क्या सच में, अगर ऐसा है तो मैं टी पढ़ते हुए इतनी बुक पढ़ तो सकता हूँ। और यहाँ पे हिकारी कहती है तो ठीक है मैं ऐसे भी ऐसे कर सकती हूँ। अकेले कहती है कितने दोनों क्यूट है ना। तभी एक स्क्वायरल आती है और कहती है ये लो। और यहाँ पे दोनों भाई बहन भी कहने लगते हैं मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। और कहते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब हमें सिखाया जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर यहाँ पे आ चुका है और उसका स्टूडेंट काउंसिल एक वीक उस प्रेसिडेंट की एक वीक बॉडी और कुछ भी नहीं है और वो हमेशा 2nd टायर है। और तभी अकेले कहती है ओह ये मुझे ऐसे लगता है कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँ। तभी यहाँ पे तदाशी कहता है क्योंकि तुम 2nd रहते हो ना इसीलिए। तभी वहाँ पर खड़ी होती है और यहाँ पे प्रेसिडेंट कहता है मुझे 2nd टायर मत बोलो। और तभी वहाँ पे वो गिरने लगता है। तभी उसे हेल्पर पकड़ता है और कहता है कि तुम ठीक हो। तभी वो कहता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तब वो बताते हैं चार्ल्स बोर्जे जब ये यंग था तब यहाँ आ गया। यहाँ पे क्लास 2nd A में 1st पोजीशन पे है और लोग इन्हें कम्युनिस्टिक प्रेसिडेंट भी बनाते हैं। और तभी वो बोलता है कि तुमने मेरा सब कुछ ले लिया। और सब कहते हैं अरे तुम तो वही वीक बॉडी प्रेसिडेंट हो ना जो हमेशा हॉस्पिटल चला जाता है और पैसों पे करता है। और तभी यहाँ पे वो बोलता है प्रेसिडेंट कि तुम भूलो मत कि तुमने क्या किया था। तभी हमें दिखाया जाता है वो सुबह आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो मैं सबको इंतज़ार करवाने के लिए हो। तभी यहाँ पे अकीरा उसे धक्का मार के चल जाती है और सब कहते हैं कि ऐसे ऐसे आ गई और प्रेसिडेंट के ऊपर से चल जाते हैं। और वो कहते हैं तुम सब सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, तुमने बहुत कुछ बढ़ाया, अब मैं ये देख नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता। अकीरा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। प्रेसिडेंट कहता है मैं ऐसे को नीचे करके रहूँगा और मैं ऐसे को चैलेंज करता हूँ अपने स्कूल करके। तभी यहाँ पे हिकारी आगे आती है और सब उससे डर रहे होते हैं। तभी हिकारी आके कहती है कि गुड लक तुम सबको, मैं तुम सबका करेज को प्यार करती हूँ। यहाँ पे तदाशी बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ पे वो उसे बुक फेंक के मारता है और कहते हैं प्रेसिडेंट। तब वो कहता है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो क्यों नहीं हो जाए, हम बुरा नहीं मानेंगे तुम्हें चैलेंज करने में। तब वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बाद में सारी डिटेल बनाऊंगा। और वहाँ पे चले जाते हैं। हिकारी कहती है ठीक है देखते हैं कि किस तरह का चैलेंज होगा। और यहाँ पे बच्चे बता रहे होते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया और सब लोग बहुत ही खुश हैं। और हमें पता चलता है यहाँ प्रो रेसलिंग कंपटीशन। और कहते पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। और इनके देखो तो सही लोग कैसे ऐसे लगता है ये कोई प्रोफेशनल हैं। और तब वो कहते हैं पर हमारे में से चूज़ कौन करेगा। और कहते हैं फंको ब्रदर्स भी स्कूल वर्स की तरह नहीं लगता। तब वो कहता है पता नहीं स्टूडेंट काउंसिल क्या सोच रहा है, हम दोनों के बीच में फाइट कर रहा है, हम में से कौन चुनेगा। और हिकारी बहुत ही ऐसे लगता है गुस्से में पर वो कहते हैं ठीक है मैं इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करूँगी, मैं देख लूँगी। और ताकेशिमा तुम भी इसमें करते हो ना, क्या तुम भी लोगे इसमें। ताकेशिमा कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और ताकेशिमा फिर हाँ तो कर ही देता है। और दूसरी तरफ में दिखाया जाता है यहाँ दोनों के दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत ही ज़बरदस्त।
और कहता है ताकेशिमा केवन रुक जा, अगर ऐसे चलता रहा तो जिम रुकेगी नहीं, जो कि पूरी नहस हो चुकी होती है। और हिकारी कहती है ओ क्यों ना हमें कॉन्टेस्ट रखे, जो भी सबसे ज़्यादा मूव करेगा वो जीतेगा और हारने वाले को उसका कमांड मारना लगेगा। मैं कॉन्टेस्ट से प्यार करती हूँ। तभी ताकेशिमा कहते हैं ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तब वो कहते हैं ठीक है अब इस पर से कोई वापस नहीं जाएगा। और ये सब कहते हैं क्या ये इंसान भी है। तब दूसरा कहता है प्रेसिडेंट अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिंकी ब्रदर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा है तो हमें कुछ डर्टी टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी होगी। हिकारी यहाँ जा रही होती है तभी उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट गिरता है, उससे वो बच जाती है। और तभी यहाँ पे सीढ़ियों पे से ऑयल गिरा होता है, वो उससे ही बच जाती है। और तभी वहाँ पे बैम्बू भी आता है, वो उससे बच जाती है। पर गधी इसे कुछ समझ में नहीं आता और पता क्या कहती है वट एवर, चले जाओ यहाँ से, चलते हैं। और यहाँ पे ताकेशिमा के ऊपर भी अटैक करते हैं। कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उनमें से एक आदमी बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हें मारने के लिए और दूसरे को भी, अब तक मैं जान चुका हूँ कि दूसरा अब तक पिट चुका होगा। तभी ताकेशिमा आता है हिकारी हिकारी करते हुए, देखते हैं हिकारी को और फिर उसका नाम लेता है हिकारी। और हिकारी अपनी आंखें खोलती है। ताकेशिमा पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है। वो कहती है नहीं मैं अभी तक नहीं। तब वो कहता है अच्छा, पर वो बताती है कि पता नहीं पर मैं बहुत समय पिटते पिटते बची हूँ, पता नहीं कहीं ना कहीं से चीज़ें मेरे ऊपर गिरती लगती हैं। तब यहाँ पे ताकेशिमा बताता है इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए। तब वो बोलते हैं क्यों। तब वो बोलता है यहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हें पार्टिसिपेट करने की, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हिकारी कहती तुम आखिरकार ये सब कह ही क्यों रहे हैं, मैं बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं 15 किलोमीटर रन कर सकती हूँ, मैं सबसे हैवीएस्ट बारबल भी उठा सकती हूँ, मैं अब तो बियर को भी हरा सकती हूँ। तब वो कहती मैंने तुम्हारे साथ भी ट्रेनिंग की है पर ऐसा क्यों। और तब वो कहता है ठीक है तो मुझे बोलने दो। हिकारी अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम सिर्फ मेरे लिए बोझ बनी रहोगी। और तब हिकारी बहुत गुस्से में होती है और कहती है ये कैसे मुझसे कह सकता है ऐसा कि मैं उस पर बोझ बनी रहूँगी, जो कि बहुत ही गुस्से में होती है। और सब कहते हैं कि कैरेटिबल। तब अकेला कहती तुम इतना हार्डवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हिकारी बताती कि ताकेशिमा ने मुझसे कहा है कि मैं उसके ऊपर एक बोझ रहूँगी, क्या ऐसा है, क्या मैं सच में उस पर बोझ रहूँगी, अगर ऐसा है तो क्या मैं उससे कभी नहीं हरा पाऊँगी ताकेशिमा को। और तभी यहाँ पे सब गेम खेल रहे होते जल्दी हो ताकेशिमा आता है और कहता है ओ तदाशी रोया, क्या तुम में से कोई हिकारी का प्लेस लेगा मैच के लिए। तब वो कहता है क्या ऐसा क्यों, तुम दोनों के बीच में क्या हो गया, तुम दोनों तो बहुत अच्छी हो। और तब वो कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता तदाशी, तब मैं हिकारी मुझसे बेटर है। तब यहाँ पे ताकेशिमा कहता है कोई बात मैं ट्रेन करूँगा। और यहाँ पे हिकारी आती है और कहती है क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी पे शक है, क्या सच में मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ, मैं पार्टिसिपेट करूँगी इस मैच में। और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पार्टिसिपेशन का टाइम आ जाता है, हमारा होस्ट सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, सारे के सारे ठीक होते हैं। ताकेशिमा कहते हैं कि तुम्हें इसमें सच में ज्वाइन करना है। हिकारी कहती है ऑफ कोर्स। तब वो कहते हैं ठीक है हम फाइट करेंगे। ताकेशिमा कहते हैं मैं पहला फाइट करूँगा। और यहाँ पे हिकारी कहती है क्या मैं ऐसा अलाउ नहीं करूँगी, तुम क्या चाहते हो, तुम सब कुछ ले लो। तभी कोई डिलीवर आता है और कहता है तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है जो कि स्टूडेंट काउंसिल से है। और दोनों के दोनों वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या है। और तब वो कहते हैं प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो। और जैसे वो हाथ आगे बढ़ाते हैं फ्लावर नीचे गिर जाता है और हमें पता नहीं होता उनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे ब्लू कलर में द फंकी ब्रदर्स होते हैं जो कि आ जाते हैं हमारी रेड टीम को हराने के लिए। पर ऐसे में काया और हिकारी को जैसे आवाज़ दिखाते हैं वहाँ पे नहीं आते और कहते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है। पर ऐसे टीम फाइनली आ ही जाती है पर उनके हाथ बंधे हुए होते हैं हथकड़ियों से। और तब वो कहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा लगता है कि ये फाइट सिर्फ आज ही एक साथ करेंगे, ऐसा क्या हो सकता है। हिकारी कहती है इसका मतलब तुम मेरे बिना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे दोनों के बीच में सीरियस मैच होता है। हिकारी जा रही होती तभी उसे ताकेशी से पीछे कर लेता और कहता है इतना जल्दी मत जाओ। और दूसरे तब वो लात मारता है उन फिक्की ब्रदर्स को। और तभी यहाँ पे हिकारी कहती ताकेशिमा तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ताकेशिमा उसे हटा देता है और उनका पैर उसके ऊपर लग जाता है। और तब कहते हैं यंग और फंको ब्रदर्स ने ताकेशिमा के ऊपर पैर रख दिया है, ये मूव भी नहीं कर सकता, ऐसा क्या होगा। हिकारी कह रही है ऐसा क्या हो रहा है, तुम मुझे चिंता क्यों करवा रहे हो। उसका पैर हटाने की कोशिश करती है और कहती है तुम बेस्ट करके रहे हो, हटो। और बहुत मेहनत करती है हटाने की। तब कहती ताकेशिमा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है मोर अपने अपने आगे देखो। और जैसे ही वो आगे आता है वो उसे पीछे मुड़ जाता है और हिकारी को गोद में लेके उसे रिंग से बाहर कर देता है। और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। और ताकेशिमा कहता है तुम सेफ रहोगी इस तरह। और वो दोनों आते हैं ताकेशिमा के ऊपर बार बार पैरों से हमला कर रहे होते हैं।
और यहाँ पे हमारी हीरोइन कहते हैं प्लीज़ रुक जाओ। और ताकेशी कहता है मैं ठीक हूँ, ये ठीक है बस। और हिकारी कहते प्लीज़ चुप हो जाओ। यहाँ पे कहती हैं हमारी अकीरा कि इन दोनों के लिए बहुत ख़राब होगा। और प्रेसिडेंट कहता है जैसे प्लान किया था। तब वो कहता है ओह नहीं, मुझे बहुत अच्छा नहीं आ रहा। तब वो कहता है ताकेशी मैं कर सकता हूँ ये मैच। तब हिकारी कहते हैं ऐसा कुछ भी मत करो, तुम जानते हो तुमने मुझे जब कॉन्टेस्ट से पार्टिसिपेट लेना मन किया मैं बहुत सैड फील कर रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, तुमने ऐसी चीज़ें क्यों कही। तभी यहाँ पे वो कहते हैं ये हैंगरशिप बहुत हो गई। तभी यहाँ प्रेसिडेंट कहता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा, बचाता रहा तो हिकारी उसके ऊपर एक बोझ रहेगी। और यहाँ पे ताकेशी बहुत गुस्से में होता है, कहते किसने कहा कि वो उसके ऊपर बोझ होगी। और क्या आता है तुम में से कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा, वो एक इनक्रेडिबल पर्सन है, सिर्फ मेरे अलावा उसे कोई भी हरा नहीं पाया है। और तभी वो अपने हैंकरशिप तोड़ देता है और वो दोनों के दोनों अपने पावर के अंदर आ जाते हैं और सारे के सारे जजेस से चीयर करने लगते हैं। उनकी पावर ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा आ गई है। और उनका पहले तो फेस कर रहा है इज़ुकी केक, चिकिंग विंग आर्म लॉक और साथ में उनका जंपिंग डबल एल्बो। ये गेम ओवर हो जाती है और ऐसे जीत जाता है। और कहता है हाँ किरा ताकेशी से कहती है मेरे लिए इंतज़ार करो जब तक तुम नंबर 1 पोजीशन पे रहना, जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूँ। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जा रहा होता है। हिकारी कहती है हमें बहुत सारा मज़ा आया आज, तुम्हारा शुक्रिया, और तुम दोबारा हमसे मिलने आना, हम बहुत अच्छा करेंगे। तब वहाँ का प्रेसिडेंट उनसे कहने शर्माता है, फिर कहते हैं रुको मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। और यहाँ पे वो चलते होते तब ये क्या है। तब यहाँ पे ताकेशी बताता है मैंने 16 मूव्स मारे और तुमने 15, तो मैं जीत गया। और हिकारी कहती है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मैं डेफिनेटली